गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी रील्स बनाना, तो मैं और जितेंद्र फ्लॉन्ट कर रहे थे टेरेस के ऊपर क्योंकि मौसम था अच्छा और अच्छा लग रहा था क्योंकि आसपास का जो लैंडस्केप वाला मौसम था ना वो बहुत प्यारा था। तो अभी हम आ चुके हैं, बस हम खाना खा के निकल रहे हैं। तो अभी हमने खाए हैं मोमोज, चाउमीन, बोलो बेली बोलो, मोमोज, चाउमीन एंड बर्गर, शेक और सूप। तो हमारे पेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट फिल। तो मैं आपको एक एक कैंडिडेट के पास ले जाती हूँ, एक एक मेंबर के पास ले जाती हूँ, उनको कैसा लग रहा है। जी मैम, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छी इनकी क्या सर्विस लगी? मोमोज बहुत अच्छे थे। ओके सर, आपको? शेक और मोमोज दोनों बहुत अच्छे थे। मैम आपको? शेक और मोमोज। मोमो। मैम आपको? मोमो। मैम आपको? दोनों क्या लगा? नूडल्स। आवाज नहीं आई मैम। नूडल्स। गुड। हमारा छोटा सीधा ईबू, ईबू क्या क्या खाया आपने अभी? मोमो। ये छोटे हमारे कैंडिडेट हैं, इनको खेलने से मतलब है, गोबर के साथ है। यहाँ पे ईबू को डांट पड़ी क्योंकि गोबर के ऊपर उसने पाँव रखा था। फिर हम चल दिए झील की ओर। हमारी एक टीम जा चुकी थी शॉपिंग करने के लिए और हमने बोला यार प्लीज़ हमें मत धकेलो, क्योंकि हमें पता हम जाते ही चीज़ के लिए और लाते वहाँ से 10 चीज़ें हैं। तो हम फाइनली सारी टीमें रेडी हो गई और पहुँच रही थी झील के पास। तो यहाँ सब अपने अपने आप को मास्टर बता रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था सबसे गंदा डांस करने का। तो ये मेरी छोटी बहन भाभी और ये मैं ओवर एक्टिंग करते हुए 10 रुपये काटो एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर जितेंद्र, ये हमारे हैंडसम 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 हस्बैंड। उसके बाद मेरी दीदी पहाड़ी डांस करते हुए। उसके बाद दीदी, नेक्स्ट दीदी थोड़ा सा फॉर्मल होते हुए। उसके बाद ये ज़बरदस्त डांस था, ये सबसे बेस्ट डांस था। और फिर उसके बाद बस हम ऐसे ही मतलब इन्जॉय कर रहे थे। मज़ा आ रहा था यार, सच बोलूँ, क्योंकि ये जो जर्नी थी ना ये इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। कारण क्या था ना कि हम इतने बड़े डिप्रेशन से आ रहे थे, मैं और जितेंद्र, मैं आपको बता नहीं सकती। इस लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज़ था। तो यहाँ जितेंद्र ना अपनी अपनी राय दे रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम सुन ही नहीं रहे थे, मैं तो सुन ही नहीं रही थी। तो जितेंद्र इरिटेट होते हैं जब मैं सुनती नहीं। अरे ऐसे नहीं यार, ऐसे करना था, तुम समझ ही नहीं रही हो। बस ऐसे ही पागलपंती चली रहती है और चली भी रहनी चाहिए, क्योंकि यार लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस। और ऐसे ऐसे देखिए, ये है हमारी गुन्नू अपने आप को देखते हुए, पिंपल्स को देखते हुए। मज़ा आ रहा था, सब अपने आप को देख रहे थे और हंस रहे थे। एक्चुअली क्या है कि मैंने कमेंट देखा था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि कोई आपका फर्टिलिटी का इशू चल रहा है क्या, आप कोई बेबी कंसीव करने वाले थे जो नहीं हुआ। सबको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोई बेबी का प्लान नहीं है अभी 2-3 साल तक। बात ये है कि मेरे करियर से रिलेटेड कुछ था जो बहुत लंबे टाइम से हम वेट कर रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ। अब वो क्या चीज़ थी वो तो हुई नहीं, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है यार, लाइफ है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। वी विल डू अगैन एंड विल बाउंस अगैन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप फैमिली के साथ होते हो ना, क्योंकि ये ज़रूरी था, एक्चुअल में ज़रूरी था। बस इसके बाद ऐसे ही फ्लॉन्ट करते हुए, ये हमारे मामा भांजा की जोड़ी बहुत ही अटूट है सही में, और ये माँ बेटी की जोड़ी अगेन। बस इस तरह से हम मस्ती कर रहे थे। और ये आपको पता है, लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा, ये मेरी भाभी, मेरी छोटी बहन बोट मारते हुए, उसके बाद गुनिया बोट मारते हुए, उसके बाद दीदी अगेन बोट मारते हुए। ये हमारे घर के सुपरस्टार वन एंड ओनली हमारा छोटा भाई बोट मारता हुआ। उसके बाद मेरी बहुत प्यारी दीदी बोट मारते हुए। ये मेरी जान, मेरी दुनिया वोट मांगते हुए। उसके बाद मेरा बच्चा वोट मांगते हुए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।